नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सीएम मनोहर लाल 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हनुमानगढ़ व गंगानगर में आयोजित कार्यक्रमों में लेंगे भाग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीरवार को सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। सिरसा पहुंचने पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। इस अवसर पर सिरसा के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा हवाई पट्टी पर पहुंचकर उपायुक्त सिरसा से जिले में चल रहे विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और विकास कार्यों में तेजी लाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल। सारी शर्तें माने जाने के बाद बसें सुचारू रूप से चलना शुरू। दिवाली के दिन हुई रोडवेज ड्राइवर की हत्या का मामला आखिरकार 2 दिन बाद सुलझ गया। परिवहन मंत्री से मुलाकात के बाद सारी शर्तें माने जाने के बाद हरियाणा में रोडवेज की बसें एक बार फिर से सुचारू रूप से चलना शुरू हो गईं। उधर अंबाला पुलिस ने भी हत्यारों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। अंबाला में हुई रोडवेज कर्मचारी की हत्या के बाद कल पूरे हरियाणा में रोडवेज यूनियन की हड़ताल थी, लेकिन देर शाम परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से परिजनों और रोडवेज कर्मियों की मुलाकात के बाद सरकार के द्वारा परिजनों की सभी शर्तें मान ली गईं। शराब प्रकरण, हरियाणा के सभी ठेकों पर होगी शराब की सैंपलिंग। सभी जिलों के डीईटीसी को पत्र लिखा। जहरीली शराब पीने से एक के बाद एक हुई कई मौत के बाद आबकारी और कराधान विभाग भी एक्शन मोड में आ गया। आबकारी विभाग ने प्रदेश के सभी ठेकों से शराब की सैंपलिंग कराने का निर्णय लिया। इसके लिए सभी जिलों के डीईटीसी को पत्र लिखा गया है। ठेकों से न केवल शराब के सैंपल लिए जाएंगे बल्कि रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। इससे पता चलेगा कि ठेकों पर शराब का कितना स्टॉक मौजूद है और कहां-कहां से सप्लाई आ रही थी। सीबीएसई की राष्ट्रीय स्तर की खो-खो प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 4 देशों की 40 टीम्स लेंगी भाग। महेंद्रगढ़ के अटेली रोड पर स्थित राव जयराम स्कूल में वीरवार से सीबीएसई की 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की लड़कियों की अंडर 19 खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला हरियाणा की एमआर झज्जर व चित्रकूट बेंगलोर की टीम्स के बीच हुआ। बेंगलोर ने झज्जर की टीम को 1 पारी और 8 पॉइंट से एक तरफ मात दी। पत्नी को अस्पताल में छोड़कर फरार हुआ पति। घरेलू कलह में महिला ने खाया था जहर। करनाल के कर्ण विहार में घरेलू विवाद में जहरीला पदार्थ खाने पर महिला को उसके पति के द्वारा मेरठ रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में महिला को डॉक्टर बचाने की कोशिश में जुटे थे और पति वहां से भाग निकला। महिला को जब होश आया तो उसने अपने पति के बारे में पूछा, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। महिला यूपी के कैराना गांव की रहने वाली है। परिवार के साथ कर्ण विहार में रहती है। 2 दिन पहले महिला ने घरेलू विवाद के चलते जहरीला पदार्थ चूहे मारने वाली दवा खा ली थी। रेवाड़ी में बीजेपी नेता के घर चोरी। लाखों की नकदी और आभूषण ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। रेवाड़ी में चोरों को अब पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। यही कारण है कि बीजेपी नेता एडवोकेट कमल निंबल के घर से एक चोर ने 1.20 लाख रुपए नकद और लाखों रुपए के आभूषण समेत अन्य सामान चोरी कर लिए। घटना से पहले चोर घर के बाहर टहलते और फिर दरवाजा कूदकर अंदर घुसते सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। किसानों को मिली पीएम सम्मान निधि की 15वीं किस्त। केवाईसी न करवाने वाले 5 लाख किसान रहे वंचित। हरियाणा के 13.75 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त बुधवार को जारी कर दी गई। खास बात यह है कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र अमर उजाला में 21 अक्टूबर को खबर प्रकाशित होने के बाद 48,434 किसानों ने ई-केवाईसी से सत्यापन करवा लिया है, इसलिए उनके खाते में भी सम्मान निधि आ गई है। प्रदेश सरकार ने बढ़ाया शहर की सरकार का मानदेय। मेयर को अब मिलेंगे 30,000। जानिए। हरियाणा सरकार ने नगर निगम, पालिका और परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय बढ़ा दिया। ये मानदेय 1 अक्टूबर से बढ़ाकर दिया जाएगा। इससे लेकर सरकार ने प्रदेश के सभी निगम अधिकारियों को पत्राचार किया। इससे मानदेय देने के लिए निकाय फंडों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि चुनाव से पहले और दिवाली पर सरकार ने पदाधिकारियों को मानदेय बढ़ाने की सौगात दी है। बासमती धान का घटा भाव। किसान मायूस। प्रति क्विंटल 6100 रुपए में बिका।
इस बार बासमती धान के भाव बढ़ने से किसानों को खुशी मिली थी, लेकिन दिवाली से 3 दिन बाद ही बासमती धान के दाम घट गए। इससे किसान मायूस हो गए। बुधवार को इसका भाव 6100 रुपए प्रति क्विंटल मिला। दिवाली से 2 दिन पहले इसका भाव 6600 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा किसानों को सभी किस्मों की धान का अच्छा भाव मिल रहा है। बुधवार को बासमती किस्म के धान के भाव 6100 रुपए प्रति क्विंटल, 1121 के भाव 4625 रुपए प्रति क्विंटल, मुच्छल के भाव 4300 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रही हैं। स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डालने के लिए प्रपोजल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिजली, पानी, नाली, सड़क व सफाई हर नागरिक की मूलभूत जरूरत है और उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर ये सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है। विज गुरुवार को अंबाला छावनी के महेश नगर में 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से जगाधरी रोड से बब्याल तक रोड के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास करने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2.5 किलोमीटर रोड कंक्रीट की बनेगी, जो कि 18 फुट चौड़ी होगी। हरियाणा कांग्रेस की खेमेबंदी पर श्रुति चौधरी का जवाब, बोली ये गुटबाजी इलाके की चौधर की लड़ाई है। हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को इलाके की चौधर की लड़ाई बताया। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में खींचातानी चलती रहती है। अगर इलाके के विकास में कोई बाधा डालेगा तो लड़ाई भी लड़ेंगे। दूसरे कांग्रेसी कोई कुछ करें उसे गंभीरता से नहीं लेती, बल्कि जनसेवा के लिए विकास करवाने में ही उनका विश्वास है। 9 वर्षों से आईटी का अधिक से अधिक उपयोग कर हरियाणा बना डिजिटल क्रांति में अग्रणी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विगत 9 वर्षों से आईटी का अधिक से अधिक उपयोग कर राज्य को डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाया। सरकारी विभागों की कार्यशैली में आईटी ने व्यवस्था परिवर्तन का एक नया अध्याय जोड़ा। मुख्यमंत्री ने मिशन 2024 को भी आईटी से जोड़ा और हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हादसों में बच्ची समेत 3 की मौत। भाई दूज पर माता पिता के साथ बुआ के घर जा रही थी बच्ची। हरियाणा के करनाल के निसिंग क्षेत्र में करनाल कैथल नेशनल हाईवे पर राइस मिल के पास सहकारी समिति की बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इसी दौरान पीछे से आई ट्रक ने बाइक पर सवार दंपति के साथ 8 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरा हादसा असंध थाना क्षेत्र में हुआ, जहां 3 युवकों की बाइक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक का बड़ा भाई विदेश में रहता है, जिसके लिए चचेरे भाई ने गांव में पार्टी रखी थी। सवारियों से खचाखच भरी निजी बस में लगी आग, यात्रियों की नकदी और सामान से भरे बैग जले। हरियाणा के फतेहाबाद शहर के रतिया रोड पर एफसीआई गोदाम के सामने टोहाना से फतेहाबाद आ रही सवारियों से भरी निजी बस में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही सवारियों में हड़कंप मच गया। पानीपत में कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। गांव रेरकला निवासी दीपक ने बताया कि वो बिजली का काम करता है। वो 15 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे अपनी स्कूटी पर सवार होकर गांव की तरफ जा रहा था। जब वो दोपहर 3 बजे सिंहपुरा सिठाना के पास दिल्ली पैरेलल नहर किनारे सड़क पर पहुंचा तो एक कैंटर तेज रफ्तार में आया और उसने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक चालक नीचे गिर गया। उसने पास जाकर देखा तो बाइक चालक उसी के गाँव का पवन कुमार था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।